मैं आपसे कहूं मेरे दोस्तों, प्रभु इसके योग्य है कि सारा अनुग्रह, जिसका अर्थ है सारी कृपा और पृथ्वी की सारी आशीष, आप तक बहुतायत से लाए। प्रभु संपन्नता का परमेश्वर है। प्रभु चाहता है कि ये आपके पास आए सारी बहुतायत में। I love you, I love you, I love you, Lord, today, because you care for me in such a special way. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. Hey, that is why my heart is filled with praise. Say it out. I love you. I love you. I love you. I love you, Lord, today, because you cared for me in such a special way. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That is why my heart is filled with praise. My heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That is why my heart is filled with praise. My heart and my mind, my heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That's why my heart is filled. Just one more time. My heart. Oh, my heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. Yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That's why my heart is filled with praise. कैसे कोई व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति जिसने 10 आज्ञाओं को जो कहा उसे पूरा किया, कैसे वो श्रापित हो सकता है? यदि केवल वही व्यक्ति था जिसने आज्ञाएं पूरी की थी, तो वो व्यक्ति कैसे श्रापित हो सकता है? मैं समझ सकता हूं कि बाकी सब श्रापित हुए हैं, लेकिन यहां तो एकमात्र व्यक्ति है जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार योग्य था। केवल उसी ने आज्ञाएं पूरी की, और बाइबल कहती वो सारी आशीषें उस पर आकर छा जाएगी। ये आशीष जो व्यवस्था विवरण 28:1-14 में लिखी है, मैं आपसे कहता हूं, जब यीशु इस पृथ्वी पर चलता था, व्यवस्था विवरण 28:1-14 की आशीष उस पर छा रही थी। जहां भी वो जाता था, वो जहां भी गया, वो आशीष थी। दुष्ट आत्माएं भाग गई, लोग चंगे हुए, लोग आशीष पाए। एक स्त्री तो पुकार उठी, चकित करने वाली उसकी शिक्षा को सुनकर।
ऐसी शिक्षा जिसने महान आशीष लाई। ये धार्मिक शिक्षा जैसे नहीं थी। वो इतनी आभारी हुई उस व्यक्ति की जो प्रभु वचन सिखा रहा था। उसने कहा, धन्य है वो कोख जिसने तुझे धारण किया और वो स्तन जिसने तुझे दूध पिलाया है। वो इतनी रोमांचित हुई। वो उसकी मां को आशीष दे रही थी और कोक को, और ये सब क्योंकि उसने ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था। अब ऐसा व्यक्ति कैसे श्रापित हो सकता है, श्राप में चल सकता है? क्या वो तब श्राप में चल रहा था जब वो इस पृथ्वी पर था? नहीं। यदि संसार में कोई था जो आशीष में चल रहा था तो वो केवल यीशु मसीह था। परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरह से परिपूर्ण रूप में पूरा कर रहा था। आशीष उस पर छा रही थी, आत्मा, प्राण और शरीर में। इस जीवन में परमेश्वर की आशीष को लेकर चल रहा था। आशीषित मनुष्य, चकित करने वाली आशीष उसके जीवन पर थी। उसने बस अपना मुंह खोला और कुछ होने के लिए कहा। वो इसी तरह जिया। यह आशीष है। तो वो श्राप कब बना? यदि वो आशीष में जिया तो वो श्राप कब बना? कलवरी के क्रूस पर जब वो वहां लटका, उसने हमारे श्राप उठाए क्योंकि उसके लिए कोई श्राप नहीं था। हमारा श्राप उसका हो गया। उसने हमारा श्राप उठाया और कलवरी के क्रूस पर लटका। हमारे श्राप से श्रापित हुआ। हेलो, क्या आप यहां हैं? यानी उसने हमारे पाप उठाए, तब नहीं जब वो संसार में जन्मा या संसार में जीते हुए कभी पाप नहीं किया। केवल क्रूस पर ही वो पाप बना। उसने हमारा श्राप उठाया, तब वो नहीं जब वो संसार में जी रहा था। क्योंकि यदि कोई आशीष पाएगा तो वो आशीष पाएगा क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरह से पूरा किया, पूरी तरह। उसके लिए श्रापित होना संभव नहीं था। वो आशीषित था। केवल क्रूस पर वो श्रापित बना। उसी तरह से जब वो इस संसार में जी रहा था, वो गरीब नहीं बना। वो कभी गरीब नहीं था। केवल उस पल को छोड़कर जब वो क्रूस पर लटका था, आपके श्रापों को लिया, आपकी गरीबी को और मेरी गरीबी ली। उसमें गरीबी नहीं थी। ये तो आपकी गरीबी और मेरी गरीबी थी जो उसने खुद पर ली, कि हम लोग धनी हो जाएं। क्या आप यहां हैं? इस वचन का यही अर्थ है। वो धनी होकर भी वो कंगाल बना, कि उसके कंगाल होने से हम लोग धनी हो जाए। यानी बात तो ये है, ये धनी यीशु इस संसार में आया, कलवरी के क्रूस पर भयानक मृत्यु में से गया और इतनी शर्म, दर्द और पीड़ा सही और मृत्यु कि वो इसे कर दे। एक काम जो करना था वो केवल पाप और श्राप को दूर नहीं करना था, लेकिन हमारी गरीबी भी दूर करनी थी। वो धनी होकर भी कंगाल बना कि उसके कंगाल होने से हम लोग धनी हो जाएं। यदि वो कंगाल बनाया गया तो हम लोग धनी बनाए गए हैं। तो मैं आपसे कुछ कहता हूं। मैं गरीब रहना नहीं चाहता, क्योंकि इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता कि मैं गरीब रहूं और वो भी गरीब रहे। यह बिना अर्थ का है। क्रूस पर सारी घटना बेकार होती है। तो यह बेकार घटना हुई, उसकी मृत्यु बेकार हुई, उसका दर्द बेकार हुआ, उसका दुख उठाना बेकार हुआ, प्रभु की पुनरुत्थान की सामर्थ बेकार हुई, परमेश्वर ने जो भी किया वो सब बेकार हुआ। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अब इसे सुनिए और पकड़ ले मेरे दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, हर नया जन्म पाए विश्वासी के लिए यह आपका जन्म का अधिकार है कि धनी हो जाए। धनी होना आपके जन्म का अधिकार है। मैं जानता हूं कुछ लोगों को यह परेशान करेगा, और इसलिए मैं फिर से कहूंगा, यह हर विश्वासी का जन्म का अधिकार है कि धनी हो जाए। वो जन्मा है जब आपने नया जन्म पाया है। आपने नया जन्म पाया है क्योंकि यीशु ने आपके श्राप और दर्द को लिया। उसने श्राप को लिया और पाप को लिया और आपकी बीमारी को, और कलवरी के क्रूस पर आपकी गरीबी को लिया। इसलिए आपने नया जन्म पाया। जब आप नया जन्म पाते, नए बनाए जाते, आप जन्म लेते हैं प्रभु ने दिए अधिकार से कि धनी हो जाए, क्योंकि वो कंगाल बना कि आप धनी हो जाए, वो पाप बना कि आप धर्मी हो जाए, वो श्राप बना कि आप आशीष प्राप्त करें।
यही सारी बात है। यदि आप श्राप में होंगे और उसने आपके श्रापों को भी ले लिया, कोई अर्थ नहीं। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, एक भाई मेरे पास आकर कहा, भाई हम पर श्राप है, हमें श्राप तोड़ना है, तो मैं श्राप तोड़ने की सभा में जाऊंगा। मैंने कहा, किस तरह के श्रापों की तोड़ने की सभा? हमें श्राप तोड़ने की सभा नहीं चाहिए। हमें यह बताना है कि सभा करनी है कि श्राप तोड़े गए हैं, उठाए गए, निपट गए, ये पहले ही खत्म हुआ। हेलो। तो बहुत से लोग श्राप तोड़ने की सभा में होते हैं। मैं ये श्राप तोड़ता हूं, ये और वो तोड़ता हूं। वो हर दुष्ट आत्मा से लड़ते हैं और हर चीज से, और उस पर अपना सिर फोड़ते हैं, जानते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आप शक्ति और समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? यीशु ने श्राप उठा लिया है। केवल अपना मुंह खोले और घोषित करे कि वो आशीषित हैं। वचन उन्हें आजाद करेगा। आप घोषित करें कि वो आशीषित हैं। आप शैतान को निकलने की आज्ञा दे। आप उन्हें निकलने की आज्ञा दे यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु ने उन्हें आजाद किया है। जिन्हें पुत्र आजाद करता है वो सच में आजाद है। यीशु ने यही किया। उसने जाकर नहीं कहा चलो श्राप तोड़ने की सभा करते हैं, जानते हैं। पौलुस, पतरस, याकूब ने श्राप तोड़ने की सभा नहीं की। उन्होंने बस यही प्रचार किया, मसीह ने हमें श्राप से छुड़ाया है। यही संदेश है। कोई श्राप तोड़ने के सेशन नहीं थे। गड़बड़ी में ना आए, इन बातों में जाकर इन सारी बातों की गड़बड़ी में ना आए, जानते हैं। हमें बताना है कि श्राप तोड़े गए हैं। आपको विश्वास करना है, आपको इसमें चलना है। यदि आप ये विश्वास करें कि श्रापित, तो प्रभु मदद नहीं कर पाएगा। आपको इसे विश्वास से लेना है। प्रभु इसे यीशु मसीह के द्वारा कर लिया है। उसने खत्म कर लिया है, आपसे दूर कर दिया है। बस इसका अंगीकार करें और इसमें चलते जाएं। इसे गाए, इसे कहे, विश्वास करें, इसमें जिए और आप आजाद होंगे। आमीन। क्या आप यहां हैं? यानी ये हर मसीह विश्वासी का जन्म का अधिकार है कि धनी हो जाए। बस इसके बारे में सोचिए और इसे जमा होने दे, क्योंकि कई बार इसके लिए समय लगता है। मेरे लिए काफी समय लगा कि ये जमा हो, क्योंकि उन्होंने मुझसे कुछ और कहा, लेकिन मैंने जाना कि ये मेरे जन्म का अधिकार है। यीशु मसीह में ये मेरा अधिकार है कि धनी हो जाऊं। मैं कंगाल नहीं हो सकता, गरीब नहीं रह सकता। गरीबी से नफरत करता हूं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इससे कितनी नफरत की होगी कि यीशु को क्रूस पर लटकाए और भयानक मौत मारे और गरीबी का श्राप उस पर रख दिया कि उसे गरीब बनाए मेरे लिए। तो परमेश्वर ने इससे कितनी नफरत की होगी। तो प्रभु ने जिससे इतनी नफरत की, उसे मैं क्यों गले लगाऊं? परमेश्वर ने हमारे लिए धन संपत्ति की इतनी इच्छा रखी होगी, मुझे वो लेना चाहिए जो प्रभु लेता है। मुझे उसका इनकार करना चाहिए जिसका प्रभु ने इनकार किया है। मैं प्रभु से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूं। मैंने इसे केवल प्रभु से सीखा है कि प्रभु गरीबी से नफरत करता है, तो मैं भी गरीबी से नफरत करता हूं। प्रभु धन से प्रेम करता है, तो मैं भी इससे प्रेम करता हूं, क्योंकि यह प्रभु से है। मैं चाहता हूं कि सब धनी हो जाए। प्रभु चाहता है कि हर कोई धनी हो। आमीन। यह इसी तरह है। ठीक है। देखिए, जीवन के सामान्य सिद्धांत हमें बताते हैं कि सब कुछ बढ़ना चाहिए और बढ़ता जाए और सब बहुतायत में ले जाए। आप भूमि में बीज बोते हैं, वो बढ़कर पेड़ हो जाता है। ये बहुतायत के फल लाता है, यानी बढ़ोतरी है, बढ़ना है और बहुतायत है, बनाई गई है भीतर में। प्रभु ने उनमें बनाया है बढ़ने का सिद्धांत, बढ़ोतरी, बहुतायत। वो फलवंत होंगे, उनके सारे वरदान, योग्यता, क्षमता बाहर आएगी। प्रभु ने उनमें ये सब कुछ रखा है। ये सब बाहर आएगा, वो बढ़ेंगे। यदि बच्चे का जन्म होता है और 20 साल बाद वैसे ही रहे, तो कोई माता पिता उस बच्चे के लिए आनंदित नहीं होंगे। ये देखना तो दुख की बात होगी। और बहुत से विश्वासी इसे नहीं समझते हैं। एक बार एक भाई ने मुझसे कहा, भाई आप कहीं गए और सब कुछ सीखे और वापस आए और आप पूरी तरह बदल गए। लेकिन मेरे लिए 40 साल पहले मैं प्रभु के पास आया और मैंने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा से भर गया, और पिछले 40 साल से मैं वैसे ही रहा। भाई, मैंने कहा आपके लिए माफ करना, मुझे बहुत दुख है, मुझे आपके लिए रोना चाहिए यदि आप वैसे ही रहते तो, क्योंकि आप जीवन के सिद्धांत के विरुद्ध में कह रहे हैं। सब कुछ बढ़ना चाहिए, सब कुछ बढ़ना चाहिए।
सब कुछ बहुतायत लाना चाहिए। ये प्रभु ने बनाया सिद्धांत है। कुत्ते और बिल्ली भी इसी तरह बढ़ते हैं, वो इसी तरह बढ़ते जाते हैं। बैल भी और सूअर भी, मनुष्य भी, छोटी सी चींटी और कीड़े और सब कुछ। ये प्रभु का सिद्धांत है कि वो बहुगुणित हो जाए और बढ़ते जाएं। और जब कोई इसके विरुद्ध में कहता है, जानते हैं, जब ये भौतिक चीजों की बात होती है, जानते हैं, लोग कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। जानते हैं, जब आप ऐसे कहते हैं तो मैं आपको बताऊं, आप प्रभु के जीवन के सिद्धांत के विरुद्ध में कह रहे हैं। और केवल वही व्यक्ति इसके विरुद्ध में कहता है जिसके मन में कुछ गलत चल रहा है। गरीबी सामान्य रूप में दिमागी बीमारी है। हेलो, यदि आप दिमागी रूप में गरीबी को गले लगाते हैं, यदि सोचते हैं कि ये सही है और उसे सही बनाते हैं और उसकी सराहना करते हैं, सोचते हैं कि उसमें अच्छी बात है, तो वो व्यक्ति दिमागी रूप में बीमार है। इससे अलग कुछ नहीं कह सकते। गरीब होना गलत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग गरीबी में जन्म लेते हैं और फिर बेहतर होते हैं। बड़े होने पर वो समझते हैं, ओ मुझे इस गंदगी से बाहर आना चाहिए, बाहर निकलकर कुछ करना चाहिए और जीवन में ऊपर आना है। इसके बारे में ये कहते हैं। यदि आप सोचेंगे कि ये महिमा में अच्छा है, आत्मिक है, और आप इसी तरह से कहते हैं, मैं आपसे कहूं मेरे दोस्तों, इसके बारे में दुख की बात महसूस करते हैं, यदि आप ये विश्वास करें, इसी में विश्वास करते रहे, तो मैं सच में कहूं कुछ गड़बड़ी है। देखिए, मैं इसी तरह बता सकता हूं, बिल्कुल सरल शब्दों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मैं कुछ बताना चाहता हूं। धनी होना मेरा अधिकार है। सब लोग कहें मेरा अधिकार है। अब अगले अध्याय में चलिए, अध्याय 9 में, और मैं आपको दिखाऊंगा कि धनी होना केवल मेरा अधिकार ही नहीं, विश्वासी के रूप में यह तो मेरी जिम्मेदारी है कि धनी हो जाऊं। अब यह भारी बात है, मुझे बाकी समय इसी के बारे में बताना है कि धनी होना यह मेरी जिम्मेदारी है। धनी होना आपकी जिम्मेदारी क्यों है? चलिए मैं पढ़ता हूं, वचन 6, अध्याय 9, वचन 6। पौलुस इसी संदर्भ में धन के बारे में कहता है। अध्याय 8 और 9 में देने के बारे में कहता है। वो कहता है, परंतु बात तो यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। बहुत आयत से ये किसानी के बारे में नहीं कह रहा है, वो कह रहा है धन। वो कहता है कि तुम्हारा धन बीज जैसे है। बाइबल सब कुछ बीज के रूप में बताती है। बीज और फसल, बोने और काटने का समय, बीज और फसल सबसे बड़ा सिद्धांत है, जीवन का सिद्धांत। जब तक पृथ्वी है, बोना और काटना होगा, प्रभु ने कहा। उसी के आधार पर सब कुछ चल रहा है, इसलिए सब कुछ बीज है। सब कुछ बीज के सिद्धांत पर काम करता है। उदाहरण के लिए बाइबल कहती है मरकुस अध्याय 4 में, हमारे शब्द बीज है, बोने वाला बीज बोने निकला। ये कहता है उसने वचन बोए, यानी शब्द बीज हो सकते हैं, ये बड़ी फसल ला सकते हैं। ठीक है, शब्द बीज हो सकते हैं। प्रेम बीज है, आप प्रेम बोएंगे तो प्रेम पाएंगे। नफरत बीज है, आप नफरत दिखाएंगे तो नफरत ही पाएंगे। यानी लोग इसे नहीं समझ सकते। एक भाई ने मुझसे कहा, शब्द कैसे बीज हो सकते हैं? मैंने कहा इसे बोकर देखिए, फिर पता चलेगा। गलातियों अध्याय 6 कहता है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। जानते इसका क्या अर्थ है? वो कहता है सावधान रहना, यदि किसी को मूर्ख कहोगे तो तुम्हारे पास ही वापस आएगा, अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ इन दिनों में। यदि आप सड़क पर जाकर इसे कहे तो कुछ ही पल में वापस आएगा। वहां फसल जल्दी है, नाक से खून आएगा कुछ ही मिनटों में। बस यही जानते हैं, हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। प्रभु ने इस तरह से रखा है। बोना और काटना जीवन का महान सिद्धांत है। देखिए, यह पैसों में भी काम करता है, और बहुत से लोग जानते हैं, उन्हें यह पसंद नहीं। वो जानते हैं, इस तरह के लोग जब भी देने के बारे में कहते हैं, बोने और काटने के बारे में, मैं इनके बारे में नहीं कहता। मेरे अंदर इस तरह की सोचने की क्षमता भी नहीं है। यह मनुष्य ने यहां प्रभु के प्रकाशन से सिखा रहा है। मैं वही बता रहा हूं जो मैंने इसे समझा है। वो कहता है, यदि कम बोओगे तो कम काटोगे, यदि ज्यादा बोओगे तो ज्यादा काटोगे। मतलब वो यहां पर प्रोत्साहित कर रहा है कि ज्यादा बोए और ज्यादा पाए। वो क्यों चाहता है कि चर्च के लोग बहुतायत से कटनी करें? वो क्यों चाहता है कि वो धनी हो जाएं? वो पैसों के बारे में कह रहा है। वो चाहता है कि ज्यादा पैसा पाए। वो क्यों चाहता है कि ये ज्यादा पैसा पाए? कुछ लोग कहते हैं, देखिए भाई पौलुस, मैं सोचता हूं कि वो अच्छा आत्मिक मनुष्य है लेकिन वो अब कह रहा है कि कैसे ज्यादा पैसा पाए जी, वो कह रहा है कि कैसे ज्यादा पैसा कमाए।
लेकिन वो कारण देता है। अब इसे सुनिए। वचन 7, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कुड़कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। वो उन्हें देने के लिए उत्साहित करना चाहता है कि ज्यादा दे कि वो ज्यादा पाए। उन्हें ज्यादा क्यों देना चाहिए? वचन 8, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, पूरी तरह से धन के बारे में कहता है। अब मैं एम्पलीफाइड वर्जन से पढ़ूंगा। मैंने इसे कहने लगाया क्योंकि हर भाग को हम देखेंगे, इस वचन के छोटे भाग को हम इसे देखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये एम्पलीफाइड बाइबल में बहुत ही अद्भुत है। एम्पलीफाइड बाइबल बढ़ाकर बताती है। अब जैसे चाहे वैसे इसे नहीं बढ़ा सकते हैं, वो इसे सब कुछ सबूत के साथ बढ़ाती हैं। वो वचन के अध्ययन से होकर गए हैं और उन्होंने ये पाया है कि कुछ मुख्य अनुवाद ने इसका पूरा अर्थ नहीं दिया है। अनुवाद इसका सच्चा अर्थ और पूरा अर्थ नहीं बता पाए कि ग्रीक भाषा में क्या कहता है। तो ये लोग गए वहां पर लेक्सिकॉन में और इस तरह की बातों में और इन बातों को परखा और उन अर्थ को लाने की कोशिश की और उन्हें ब्रैकेट में रखने की कोशिश की कि इसे बढ़ाकर बताया। एम्पलीफाइड बाइबल इसी के बारे में है। यदि एम्पलीफाइड बाइबल नहीं है तो इसे ले ले, क्योंकि ये बहुत ही मददगार है। बाइबल का अध्ययन करने का सरल तरीका, सामान्य व्यक्ति के लिए एम्पलीफाइड बाइबल, इससे जल्दी से समझने में मदद होगी। ठीक है। परमेश्वर योग्य है कि सारा अनुग्रह दे, फिर ब्रैकेट है। ये कहने के बाद परमेश्वर सारा अनुग्रह देने योग्य है, तुम्हारे लिए देने योग्य है। ठीक है, ये इसी तरह कहता है, लेकिन फिर वो ब्रैकेट रखकर लिखता है हर कृपा, सारा अनुग्रह। वो यूं कहता है सारी कृपा और पृथ्वी की आशीष। सारा अनुग्रह एम्पलीफाइड बाइबल कहती है यही इसका अर्थ है। हर कृपा, सारा अनुग्रह यानी हर कृपा, हर चीज, प्रभु की हर कृपा और पृथ्वी की हर आशीष। अब जिन लोगों ने यह अनुवाद किया उन्होंने जाना कि जब पृथ्वी की आशीष कहते कुछ लोग लड़ेंगे। ठीक है, तो यह इसी तरह है। जैसे पृथ्वी की आशीष के बारे में कहे तो लोग लड़ने पर आते, यदि वो नहीं लड़े तो सोचते हैं कि आत्मिक नहीं है। देखिए, यानी उन्होंने ये जाना तो उन्होंने पृथ्वी की आशीष के बाजू में मार्क लगाया और वो हमें बताना चाहते हैं कि उन्हें ये कहां से मिला। उन्होंने यहां मार्क रखा और मेरी बाइबल उसके नीचे वो कहती है जोसेफ थेयर ग्रीक इंग्लिश लेक्सिकॉन। ये विख्यात ग्रीक इंग्लिश लेक्सिकॉन है थियोलॉजी विद्यार्थी में। यहां कोई ग्रीक नहीं समझता कि यहां पर लाकर उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। काश हम कर पाते। जानते हैं थियोलॉजिकल क्लास में शायद हम करें, लेकिन ये भाई इसमें गए और ग्रीक इंग्लिश लेक्सिकॉन में देखा और उसके आधार पर वो कहते हैं मैं इसे यहां पर रखता हूं, इसमें रखता हूं। ये ब्रैकेट के अंदर की चीज इसीलिए रखी है, इसलिए नहीं कि उन्हें पसंद है। कुछ लोग सोचते हैं कि एम्पलीफाइड बाइबल यही है, लोग जिस तरह अनुवाद करना चाहते हैं वो करते हैं। नहीं, ग्रीक इंग्लिश लेक्सिकॉन के आधार पर वो सारा अनुग्रह का अर्थ बताते हैं कि वो कहते हैं ब्रैकेट में हर कृपा और पृथ्वी की आशीष, क्योंकि यहां सारे अनुग्रह का यही अर्थ होता है। क्योंकि ग्रीक इंग्लिश लेक्सिकॉन में इसे रखा है, इसका अर्थ बताता है, ये इसका अर्थ बताता है इसके संदर्भ के आधार पर भी। वचन का अर्थ उसके संदर्भ में भी समझना चाहिए। संदर्भ तो पृथ्वी की आशीष है, संदर्भ तो पैसा है। ये इसी के बारे में कहता है, इसलिए पृथ्वी की आशीष का यही अर्थ होता है, यानी हर कृपा और पृथ्वी की आशीष। यानी वो कहता है कि परमेश्वर योग्य है कि सारी पृथ्वी की आशीष, सच में पृथ्वी की आशीष तुम्हारे पास बहुतायत से आए। आपको ये कैसा लगेगा? आप विश्वास करते हैं प्रभु ये करने योग्य है? मैं आपसे कहूं मेरे दोस्तों, प्रभु इसके योग्य है कि सारा अनुग्रह, जिसका अर्थ है सारी कृपा और पृथ्वी की सारी आशीष, आप तक बहुतायत से लाए। प्रभु संपन्नता का परमेश्वर है। प्रभु चाहता है कि ये आपके पास आए सारी बहुतायत में। ये आता है, ये ऐसे नहीं देना चाहता है। मैं इससे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि जानते हैं मैं इन लोगों के बीच में बढ़ा, जानते हैं। और वो कहते हैं प्रभु आपकी जरूरत पूरी करेगा, लेकिन वो हमेशा थोड़ा सा कम रखेगा। जानते हैं, यदि 10 रुपए चाहिए तो 5 रुपए देगा, कि आप उसे कभी न भूलें। लेकिन प्रभु सटीक है। बाद में मैंने बाइबल में पढ़ा और ये कहती है, प्रभु ने कहा जब तुम वहां जाओ और ऐसे घर में रहो जो बड़े बड़े हैं, और ऐसे घर में रहो जो तुमने नहीं बनाए, कुएं जो तुमने नहीं खोदे, और उस पेड़ से खाओ जो तुमने नहीं लगाए, तो प्रभु को न भूलना। उसने थोड़ा देकर नहीं कहा प्रभु को नहीं भूलना, उसने ज्यादा दिया और कहा प्रभु को नहीं भूलना। और ये कितना उल्टा है। मैं खुद इसे पढ़ना पसंद करता हूं।
उन पर विश्वास मत कीजिए, जानते हैं वो कहते हैं थोड़ा देगा और कहेगा इसलिए कि तुम भूल न जाओ। नहीं, प्रभु कहता मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन कहता है कि तुम मुझे मत भूलना। ये न भूलना कि मैं तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं और सब कुछ मुझसे आता है। देखिए, प्रभु अच्छा प्रभु है मेरे दोस्तों। अब कुछ वचनों से हम धार्मिक संदेश प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा और इतना अद्भुत है। Greatest day in history. At the speed you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave. Life eternal you have wondered. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, when I stand in that place, free at last, meeting face to face. I'm yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, earthly pain, finally we'll see. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. And oh, what a glorious day.